हेलो इंजीनियर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। सभी को पता है कि आरआरबी जेई का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और उसमें आपको टेंटेटिव वैकेंसीज भी दी गई है। और सभी को पता है कि दो एग्जाम होते हैं, सीबीटी वन और सीबीटी टू। तो आज के सेशन में हम यही चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या आपकी सटीक तैयारी होनी चाहिए, किन चीजों को फॉलो करना है, किन स्टडी मटेरियल को आपको देखना है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। यह वीडियो आपका नजरिया बदल देगी, लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पूरे एग्जाम का सिलेबस क्या है, ओवरऑल अगर हम बात करें कि आरआरबी जेई का सिलेबस क्या है, मैंने आपको बताया कि सीबीटी वन और सीबीटी टू दो टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो भी होना होता है वो होता है। तो सबसे पहला पड़ाव क्या है? सीबीटी वन। अगर हम बात करते हैं सीबीटी वन की, ठीक है बच्चे, सीबीटी वन में लगभग लगभग आपको 100 क्वेश्चन, लगभग क्या 100 क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे। यहां पर जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो है 7,951, मींस नियर अबाउट 8,000 वैकेंसीज आपको यहां पर दी जा रही है। और यहां पर हर एक क्वेश्चन एक नंबर को सिक्योर करेगा, 1 मार्क को सिक्योर करेगा। इट मींस 100 क्वेश्चन इक्वल टू 100 मार्क्स। यहां पर आपको एक चीज और फोकस करनी है कि नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो जो सही क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा, तो ये होता है 1/3। एक चीज और, यहां पर अगर मैं कहूं कि मिनिमम परसेंटेज जो क्वालिफाइंग की है, मिनिमम अपने को 40%, 40% आउट ऑफ 100, तो 100 का 40% 40 ही हो गया। तो आपको 40 मार्क्स तो सिक्योर करना ही पड़ेगा अगर आप लाइन में लगे रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 40 से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि कितनी कितनी कट ऑफ लास्ट ईयर 2019 में गई थी, तो बने रहिएगा। यहां पर हमने बात की कि 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। अब सीबीटी वन के बारे में हम बात करेंगे तो सीबीटी वन का जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। यहां पर आपके लगभग अगर आप देखोगे तो 4 सब्जेक्ट, लगभग मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि यहां पर देखिए जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, मतलब है तो ये जीएस जीए का पार्ट। और यहां पर आप देख रहे हो ना कि जनरल अवेयरनेस में भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, बहुत सारे पार्ट अलग अलग बन करके आ जाते हैं। तो मेजरली इस एग्जाम को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और रीजनिंग। सीबीटी वन की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको टाइम की बात करें तो टाइम अलॉट किया जाएगा 1.5 आवर्स, मींस 1.5 आवर। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब ओवरऑल आपको 90 मिनट्स अलॉट की जाएंगी। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, जीए में 15 क्वेश्चन होंगे, जीएस में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि 30 मैथमेटिक्स और 25 रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। मतलब कि आप 30 आउट ऑफ 30 मैथ्स में ले सकते हो और 25 आउट ऑफ 25 रीजनिंग में ले सकते हो। उसके बाद आपका जो पोर्शन बचा 30 और 15 45 नंबर का, जो कि बचा किसका? जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का। ठीक है, अब इनके टॉपिक वाइज हम इनका डिस्कशन करें कि मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक होते हैं और सभी पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं डियर, तो मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे हो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, परसेंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, पाइप्स एंड सिस्टम्स। कैलेंडर और क्लॉक जो कॉमनली देखा जाता है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पूछ लिया जाता है, किसी एग्जाम में मैथ्स के पोर्शन में और किसी एग्जाम में रीजनिंग के पोर्शन में दे दिया जाता है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहां पर आपको दोनों चीजें देखने को मिल रही है, अरिथमेटिक भी आपको देखने को मिल रहा है और एडवांस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इन दोनों चीजों को कवर करना होगा बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस
मतलब कि 30 क्वेश्चंस यहां पर आपके मिलेंगे जनरल साइंस से, 30 क्वेश्चंस ही थे आपके मैथमेटिक्स से। तीन पोर्शन यहां पर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और बायो को यहां पर नाम दिया गया है लाइफ साइंस, जो कि आपका होगा अप टू 10th लेवल। लाइफ साइंस में ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहां पर अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप मतलब कि ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहां पर कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन वाले जितने भी टॉपिक होते हैं, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। एंड लॉजिकल रीजनिंग से रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, या फिर आपका एएलपी का एग्जाम हो, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, और दोबारा से फिर ये लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, और हम आर्ग्यूमेंट्स और कोर्स ऑफ एक्शन भी ऐड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना रीजनिंग का सिलेबस। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीए के पार्ट की। 15 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और 15 मार्क्स ही यहां पर सिक्योर करेगा। ठीक है, तो मेजरली इसमें जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर्स दिया गया, लास्ट में अगर हम देखें स्पोर्ट्स और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये भी जो होंगे, ये दीज बोथ पार्ट्स विल बी कवर्ड अंडर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी है, ठीक है, हिस्ट्री भी है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल भी है, यहां पर 1857 की क्रांति याद हो तो, फिर इंडियन पॉलिटी भी है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडियन इकोनॉमी भी है, ईवीएस भी है। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि जीए और जीएस का मिलाकर के वास्ट सिलेबस बनता है थोड़ा, तो हमें एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी करनी होगी, ताकि हम पहली बार आखिरी बार हो अपना। पहली बार आखिरी बार होने का मतलब यह है कि पहली बार में ही हम क्या ले सके, सिलेक्शन ले सके। तो ठीक है, क्या अपनी रणनीति होनी चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर पहली बार में सिलेक्शन तो ले ले, बट रणनीति कैसे बनाए। जो नए स्टूडेंट होते हैं, न्यू कमर्स जो होते हैं, उनको थोड़ा सा नहीं पता होता कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको पता होता है लेकिन वो उस एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड नहीं होते, या फिर उनकी कुछ स्ट्रेटजी में कमी रह जाती है। तो मैं आपको ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बता के चलूंगा कि क्या स्ट्रेटजी होगी। पहले उससे पहले हम कट ऑफ देख लें कि क्या क्या कट ऑफ थी। देखो बच्चे, यहां पर अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे ना, तो अलग अलग एग्जाम की कैटेगरीज हैं, एग्जाम की अलग अलग कैटेगरी हैं, और अलग अलग जोन की कट ऑफ अलग अलग होती है। लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको अलग अलग जोन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर अच्छे जोन की तरफ आप जा रहे हो, अच्छे जोन को प्रेफर कर रहे हो, तो वहां पर लड़ाई जो होगी वो बड़ी शानदार होगी, तो उसमें योद्धा भी बड़े शानदार होंगे। ठीक है, तो उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होगा। आप देख रहे हो, हमने अजमेर जोन की ये कट ऑफ उठाई 2019 की। अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 77.70, इसका मतलब नियर अबाउट क्या हो गया, 80 हो गया, आउट ऑफ कितना, 100, आउट ऑफ 100 मतलब कि 80% तक देखो यहां पर कट ऑफ गई हुई है। तो एसटी की अगर बात करें तो 65.3 और ओबीसी की बात करें तो 76। तो आप देख रहे हो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी राहत मिल रही है कि थोड़ा सा उनको कट ऑफ का बेनिफिट मिल रहा है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप एससी कैटेगरी से भी हो या एससी या एसटी कैटेगरी से भी हो बच्चे, तो आपको इस कैटेगरी के लिए तैयार नहीं करना अपने आप को, आप इस कट ऑफ के लिए अपने आप को तैयार करोगे कि मिनिमम 80% तो अपने को मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इस एग्जाम में कम से कम 80% तो अपना स्कोर आए, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और अलग अलग जोन की आप देखोगे ना, तो ऐसे ही 75 से कम जल्दी से आपको मिलेगी नहीं अच्छे जोन की कट ऑफ। फिर अगर हम बात करें कि बेस्ट प्लान क्या हो, क्या प्लानिंग हम बनाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरे आप इंजीनियर हो, आप खुद को पता है कि कोई भी चीजें पहले इंप्लीमेंट करने से पहले रफ वर्क किया जाता है, एक प्लान तैयार किया जाता है। तो भाई यहां पर भी तो एक स्टडी प्लान अपने को बनाना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए वी विल हैव टू मेक अ स्टडी प्लान दैट विल डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन आवर स्ट्रेटजी,
है ना, अपनी स्ट्रेटजी पर जो बेस्ड होगा, और अपनी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। तो देखो बच्चे, सबसे पहले क्या है कि एग्जाम के पैटर्न को समझो। भाई आप इंजीनियर लोग हो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो पहले उसके बारे में जानोगे ना कि रियल में इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो वैसे ही एग्जाम को क्रैक करना है तो एग्जाम का पैटर्न अपने को जानना पड़ेगा कि इस पैटर्न को जानने के बाद ही हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, फिर स्टडी प्लान। भाई स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें कितने दिनों में सिलेबस खत्म करना है, कितना मैथ्स का सिलेबस है, कितना रीजनिंग का सिलेबस है, जीए हमारी कितने महीने की हमें तैयार करनी है, ठीक है, करंट अफेयर कितना करना है, किस पर कितना टाइम देना है। तो एक स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा, एक अच्छा टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। और आपका टाइम टेबल केवल आप ही बना सकते हो, क्योंकि मुझे क्या पता कि भाई आप किस समय फ्री होते हैं। सबका अपना अपना एक टाइम टेबल होता है। तो आप ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ अपना स्टडी प्लान बनाएंगे। फिर बात करें हम रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी की गाइडेंस से भी आप जा सकते हो। जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सबसे बेस्ट रिसोर्स जो होंगे, कहने का मतलब जो सबसे बेस्ट बुक्स होंगी, सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट होंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होंगे, वो कहां से हम परचेज करें, क्या उनका बेनिफिट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कहां से हम ले, वो चीजें मैं आपको अभी बता के जाऊंगा। फिर बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपना इवेल्युएशन करने के लिए। जो तैयारी हमने की है, जो प्रिपरेशन हमने की है, क्या वो सही डायरेक्शन में थी। अगर सही डायरेक्शन में थी तो उसी एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं और अपना इवेल्युएशन करते हैं कि हमसे कोई पार्ट स्किप तो नहीं हो गया, या फिर जो पार्ट हमने सीखा उसमें हम कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए। ठीक है, तो चीजों को गलत तो नहीं करने लग गए। तो मॉक टेस्ट अप्लाई करना जरूरी है, और अपनी जो गलतियां हो रही है उनसे सीखना जरूरी है, और बार बार रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, एक ही बार एक ही मैच में एक ही ओवर में अगर आपने 6 छक्के लगा दिए तो फिर कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, आप अगर ये काम बार बार कर दोगे तो बार बार आपकी चर्चा रहेगी। तो मतलब रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आता है बच्चे टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। सक्सेस केवल इन दो पिलर पर खड़ी है, टाइम का मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। ये इन पिलर में जो हम बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल डलेगा, सीमेंट डलेगी, ठीक है, हाँ, जो भी मटेरियल डलना है वो ये काम करता है। लेकिन सक्सेस जो है वो इन दो पिलर पर खड़ी है कि भाई टाइम का मैनेजमेंट हो और एक्यूरेसी हो। हमें यही तो चाहिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है 100 में से हमें अगर ये करना है कि भाई 85 अपने को स्कोर करना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ और लिमिटेड टाइम में करना है। अगर हम 85 का स्कोर कर पाए तो वो हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो गया और एक्यूरेसी भी हो गई। तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बाद का प्रोसेस है। ठीक है, पहले एक्यूरेसी पर फोकस करो, फिर प्रैक्टिस पर फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप सेटल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं कि कौन सी बुक्स को सर फॉलो किया जाए जिससे कि हमारी तैयारी जो है एक सटीक दिशा में चली जाए। ठीक है, मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमें मिल जाए। तो भाई भारत का जो सबसे बड़ा पब्लिकेशन है अरिहंत पब्लिकेशन, सभी ने इसके बारे में सुना है। ठीक है, तो इसकी जो बुक्स हैं, बुक्स की वजह से ही इस पब्लिकेशन को जाना जाता है बच्चे। क्यों? क्योंकि इसमें जो बुक्स होती हैं वो टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ होती हैं। तो यहां पर स्पेशली तैयार की गई है टारगेटिंग आरआरबी जेई 2024। ठीक है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये सीबीटी 2024 फर्स्ट स्टेज, मतलब कि सीबीटी 1 के लिए तैयार की गई बुक है। फिर उसके बाद आपको यहां पर 20 प्रैक्टिस सेट की एक अलग से बुक प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें 14 सोल्ड पेपर भी होंगे। भाई 14 प्रैक्टिस सेट हो गए और 20 प्रैक्टिस सेट हो गए और 14 आपके सोल्ड पेपर भी हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पर पिक्चर खत्म नहीं होती। आपको इनके साथ साथ और क्या मिल रहा है, यहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट का पैकेज मिल रहा है, वो भी क्या है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, 3 महीने का करंट अफेयर आपको मिल रहा है, जो लेटेस्ट और रिसेंटली 3 महीने का करंट अफेयर है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर जब भी माइंड में कोई डाउट आए, अगर उस डाउट को सोल्व करने वाला मिल जाए ना, तो हम एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ सकते हैं, वरना पढ़ाई में मोह भंग हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर 24x7 डाउट सोल्विंग आपको प्रोवाइड, डाउट सोल्वर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर के आपको सोल्ड पेपर्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है भाई,
फिर अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हो तो क्वेश्चन आता है कि सर कहां से परचेज किया जाए, तो यहां से आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.examwitharihant.com, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है अरिहंत पब्लिकेशन की। यहां पर जाकर के आप अपने एग्जाम टारगेटेड किसी भी बुक को सिलेक्ट करके वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपना टारगेट सिर्फ यही होगा, बहुत सारे बच्चों ने अपना टारगेट जेई का बनाया होगा लेकिन साथ साथ में एनटीपीसी भी दे रहे होंगे, एएलपी भी दे रहे होंगे, तो भाई उन सभी कॉमन एग्जाम्स के लिए ये जो बुक्स आपको दिखाई जा रही है, यहां पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज 2025, यहां पर 14,000 जनरल स्टडीज चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, और यहां पर अंक गणित मतलब हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ अरिथमेटिक मैथमेटिक्स की बुक है, और ये रीजनिंग की बुक, ये सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये बुक्स जो है आपको बाइलिंगुअली प्रोवाइड करवाई जा रही है। जिस भी स्टूडेंट को हिंदी मीडियम में चाहिए वो हिंदी मीडियम में परचेज कर सकता है, और जिसको भी इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो इंग्लिश मीडियम वाली बुक को परचेज कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं कि ये जो बुक है ना, इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन होता है, अगर आपको ना पता हो, डेली की डेली वीडियो सॉल्यूशन होता है कितने बजे, 6 बजे, शाम 6 बजे एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर इसी बुक का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है, और वो सॉल्यूशन मेरे द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो आप अगर रीजनिंग की एक तैयारी सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हो तो 6 बजे जरूर क्लास को अटेंड करना इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और भाई आपको एक चीज और, परीक्षा होगी जब ऑनलाइन तो तैयारी क्यों करें ऑफलाइन, है ना, यही तो एग्जाम की डिमांड है। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर होना है तो आपकी तैयारी भी, आपके मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लॉगिन करें और फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, यहां पर ये बेनिफिट, इस बेनिफिट को अवेल करें। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आप फ्री में अपने आप को रजिस्टर करके ये फ्री प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम विद अरिहंत की साइट पर जाएंगे, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी और यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट दिखाई देंगे और अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्ट उन एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो है ये नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, आप इनको कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अटेम्प्ट किया, फिर आपको ये लगा कि यार मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, पूरे को सोल्व करने के बाद फिर आप दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। और सभी क्वेश्चन का एक डिटेल एनालिसिस भी दिया गया है। जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करते हो और आपका क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया तो उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा नीचे। ठीक है, और यहां पर एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको दी जाती है। तो भाई आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी जरूर कमेंट में बताते रहना। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन का जो ये ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अपने मोबाइल से क्यूआर कोड से इसको स्कैन करके डायरेक्ट आप लिंक पर आ जाओगे और चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहां पर आपको नए नए अपडेट्स जो भी पब्लिकेशन से रिगार्डिंग है या फिर एग्जाम से रिगार्डिंग है या फिर किसी भी चीज से रिगार्डिंग है, लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको मिलता है, करंट अफेयर्स नोट्स, स्टडी नोट्स, और आपको परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर और पेपर एनालिसिस यहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हो तो भाई व्हाट्सएप से, आजकल व्हाट्सएप चैनल की भी फैसिलिटी दी गई है, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सेम यही चीज आपको यहां पर भी मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्लान आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और फ्रूटफुल रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि एज पर रिक्वायरमेंट हम उन एग्जाम्स की स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस कर सकें। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ शाम को 6 बजे जरूर से जरूर जुड़े रीजनिंग की बुक के सॉल्यूशन में। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।